हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोन अकाउंट्स। ये रिटर्न और इंटरव्यू दोनों ही पर्पसेज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में काफी बार पूछ लिया जाता है, लोन अकाउंट के टाइप बताओ। डेफिनेशन क्या है हम देखेंगे, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लोन अकाउंट क्या होते हैं वो देखेंगे, इनके लोन अकाउंट के टाइप क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, और ये सारे हम डिटेल में आज देखेंगे इन चारों को। ठीक है, उससे पहले ये मेरी इंट्रोडक्शन है, जिसको वीडियो से पहले देखना हो देख लीजिए, और अदरवाइज अपने मेन टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। देखिए, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, इसके ऊपर ना एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, डिटेल में बताया हुआ है। समरी बता देता हूँ। जो लोन जिनमें डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है, आपके जो बोरोवर आप हो और लेंडर जो है आपका बैंक है, यहाँ इसके बीच में पैसे की ट्रांजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड होती है एक किस्म की, बैंक ना कोई आपको ट्रांजेक्शन नहीं करता, बट आपको किसी तरह की गारंटी दे देता है, आपके बिहाफ पे कोई गारंटर बन जाता है बैंक, उसको नॉन फंड बेस्ड लोन्स बोला जाता है। एक्टिविटी एक अलग चीज हो जाती है। तो ये चारों को हम डिटेल में देखेंगे, डिमांड लोन को, टर्म लोन को, ओडी को और कैश क्रेडिट को। सबसे पहले डिमांड लोन को देख लेते हैं। ये ना बिल्कुल डिमांड डिपॉजिट की तरह होता है। डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट और कासा वगैरह पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लीजिए डिमांड डिपॉजिट में, अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है। जिस तरह डिमांड डिपॉजिट डिमांड पे अवेलेबल होता है, कस्टमर बैंक में पैसा जमा करवाता है, जी डिमांड डिपॉजिट है, ये मेरा अकाउंट करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रख लो, जब भी मैं इसको मांगू मुझे दे देना। उसी तरह से लोन होता है कि जब भी लेंडर आपसे पैसा मांगेगा, ऑन डिमांड आप उसको रिटर्न करोगे। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है, रेडी टू बी रीपेड ऑन द डिमांड ऑफ द लेंडर। अब की बार डिमांड लेंडर करेगा। रिपेमेंट इन शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि डिमांड ऑफ लेंडर का मतलब ये होता है कि आज लोन दिया 2 घंटे बाद कह रहे जी पैसा वापस दे दो। शॉर्टर ड्यूरेशन होती है बेसिकली। यही जो फैसिलिटी है बोरोवर के पास भी होती है। वो जब मर्जी चाहे इसको रीपे भी कर सकता है, कोई प्री पेमेंट चार्जेस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं जो डिमांड लोन होता है। अब ये पॉसिबल कैसे होता है कि जी लेंडर ऑन डिमांड निकलवा लेगा इसको? इसकी सिक्योरिटी का टाइप जो होता है ना, या कोलेट्रल में जो इसको दिया होता है इसने डिमांड लोन के अगेंस्ट, वो इतनी लिक्विड फॉर्म की होती है कि बैंक जब मर्जी चाहे उसमें से पैसा निकाल लेगा। ये किस तरह की सिक्योरिटी होती है? उनके बैंक में डिपॉजिट होते हैं जिसके बेस पे उन्होंने लोन ले रखा होता है, तो 1 मिनट में निकल जाएंगे वो तो। या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मोस्ट सिक्योर्ड जो एसेट होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जब मर्जी बेच लेना उसको। गोल्ड है, जब मर्जी बेच लो। बॉन्ड्स एंड शेयर्स हैं, कहीं के कॉर्पोरेट बॉन्ड ले रखे हैं या कोई और बॉन्ड ले रखे हैं, वो भी मार्केट में जल्दी लिक्विड हो जाते हैं। और कोई पॉलिसी है उसको भी लिक्विड करवा सकते हो। तो इस बेस पे बैंक कहता है कि ये जो डिमांड लोन है इसको कभी भी लिक्विडेट कर लेंगे। फाइनेंस कैसे होता है वो डिपेंड करता है रिपेमेंट कितनी है, क्या पीरियड बनाएंगे और क्या सिक्योरिटी उसके पीछे इन्वॉल्व है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्वांटम ऑफ लोन आपको दिया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला, टर्म लोन के ऊपर। जैसे इसके नाम से वेरी क्लियर, टर्म का मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के ऊपर आपको ये लोन दिया जा रहा है। इसका एक रिपेमेंट स्केड्यूल बनाया जाता है कि जी इतने लाख का है, इतने दिन में, मान लो 20 ईयर्स में आप इसको पे बैक करोगे। एक अमाउंट बनाया जाएगा जी, हर महीने आप 18,000 रुपए पे करोगे या 20,000 रुपए पे करोगे, और वो एक इंस्टॉलमेंट होती है आपकी। इसमें टर्म लोन में क्या होता है, अप फ्रंट ना आपको फाइनेंस किया जाता है, पहले ही दिन जैसे ही लोन सैंक्शन हो जाएगा आपको पैसा दे दिया जाएगा। या अगर टर्म है उसके अंदर कि जी हम क्वार्टरली जो है टर्म लोन को आपको पे करेंगे, तो वो टाइमिंग डिसाइड हो जाएगी। वो एक बोरोविंग टर्म्स होती हैं जिनके बेसिस पे दिया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म में भी दिया जाता है, लॉन्ग टर्म में भी। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि टर्म लोन के पीछे वो 10 साल ही हो सकता है 6 महीने का ही टर्म लोन हो, या फिर हो सकता है 2 साल का ही टर्म लोन हो, वो डिपेंड करता है। अब इसमें टर्म लोन की डेफिनेशन में दो तरह के आ जाते हैं, पर्सनल लोन भी आते हैं और कॉर्पोरेट लोन भी आते हैं। पर्सनल लोन कौन से होते हैं? होम लोन है जी, 10 साल के लिए लिया है, इतने मंथली में पे करूंगा। ऑटो लोन है, 4 साल के लिए मैंने लोन लिया है, इतने मैंने गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दी, इतने का लोन आपने बना दिया, इतनी इतनी किस्तों में मैं दे दूंगा। उसी तरह एजुकेशन लोन भी इसी का होता है। कॉर्पोरेट की बात में करें तो ये जो मशीन्स की जो नई लेके आते हैं, या एक्सपेंशन कर रहा है, ए बिजनेस है, इस सिटी में काम कर रहा है, इस सिटी में भी एक्सपेंशन कर रहा है, तो वो टर्म लोन लेता है। ये बेसिकली असेट क्रिएशन के लिए लिया जाता है, ना कि वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए डिमांड लोन लिया जाता है, और बाकी तरह के लोन भी होते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। इतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप बैंकर नहीं है, बैंक का एग्जाम देने वाले हैं बस। ओडी क्या होता है? ओडी बोला जाता है इसको जनरली बैंकिंग में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। इसके नाम से भी लग रहा है ओवर, मतलब जो आपके पास है उससे एक्स्ट्रा। ये क्या होता है? इट इज अ फैसिलिटी और इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल्स यू
टू ड्रॉ मनी फ्रॉम अकाउंट इवन इफ देर इज नो बैलेंस अवेलेबल। मतलब आपके खाते में बैलेंस नहीं है बट स्टिल आप उसको यूज कर पाते हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। थोड़ा बहुत कंसेप्ट को रिलेट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंक ना आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है जब आप ओडी को अवेल करते हो। देखिए, एक तो एनुअल फी होती है या चार्ज होता है जो भी बैंक आपसे ले लेता है कि जी मैं आपको 2 लाख की ओडी दे रहा हूं, तो एनुअली आपको इतना परसेंट या इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा, ये एक अलग चीज है। बट मान लो आपने पूरी साल में 2 लाख के ऊपर कोई यूज नहीं किया उस ओडी का, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे पे करना इस चार्ज के अलावा। बट आप मान लो इसमें से 1 लाख यूज करते हो 1 महीने के लिए, तो उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। जैसे ही आप इसको डिपॉजिट कर दोगे इंटरेस्ट बंद। तो एक किस्म की फैसिलिटी है, लाइन ऑफ क्रेडिट है एक किस्म की, ठीक है। रनिंग अकाउंट होते हैं। इसमें रनिंग अकाउंट का क्या मतलब है, इसमें से आप विड्रॉ कर लेते हो, आपको जब यूज हुआ, जब आपका पैसा का काम हो गया, अब आपने वापस डिपॉजिट कर दिया। इसके कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है कि जी आपने 1 लाख निकलवा लिए, ये 1 लाख ना अब 2 साल तक आप वापस नहीं दे सकते, नहीं। आज 1 लाख निकाले, कल ही आपका यूज बंद हो गया, कल वापस दे दोगे, बैंक उसके अकॉर्डिंग आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। अब इसके टाइप्स होते हैं, सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, बहुत सारे फर्दर कैटेगराइज होते हैं, हम सिंपल रखते हैं। जो सिक्योर्ड की बात करें तो जो ओवरड्राफ्ट है ना, वो किसके अगेंस्ट लिया गया है उसके अकॉर्डिंग फर्दर टाइप है। ये ओडी अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है आपने, एफडी के अगेंस्ट लिया है, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट लिया है, इक्विटी के अगेंस्ट या सैलरी के अगेंस्ट, तो ये आपकी ओडी फैसिलिटी होती है। अब चलते हैं जी अगली कैटेगरी के बारे में जानते हैं। ये एक अलग अब बला आ गई जी, कैश क्रेडिट। ये क्या चीज है, कैश क्रेडिट से थोड़ा बहुत नाम से रेफरेंसेस ड्रॉ करो। जितना नाम से लिंक करोगे ना उस चीज को, वो ज्यादा चांसेस है कि आपको याद रहेगी। ये ना एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। किसको दिया जाता है, किसी कंपनी को दिया जाता है। किस वजह से दिया जाता है, टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो रोजमर्रा के लिए उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए वो। एक तो मशीन के लिए थी, मशीन के लिए तो इसने टर्म लोन ले लिया, प्लांट के लिए इसने टर्म लोन ले लिया, बट अब डेली काम करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, उसको बोला जाता है इसकी कैश क्रेडिट, ठीक है। पर्पज क्या है कि बिजनेस साइकिल इसका चलता रहे। बिजनेस साइकिल का क्या मतलब है, कोई भी कंपनी है वो कोई रॉ मटेरियल लेती होगी, भाई कंपनी है, हम एक बार के लिए एग्जांपल उठा लेते हैं। रॉ मटेरियल लेके वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस करके वो सेल कर रही है, सेल करके वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, प्रॉफिट में से आपको पे बैक करेगी, आपका टर्म लोन की किस्त देगी, इसकी कैश क्रेडिट की दे देगी, ओडी की दे देगी। बट ये साइकिल तो चलता रहना पड़ेगा ना, बेच दिया अब नया रॉ मटेरियल भी तो चाहिएगा, फिर प्रोड्यूस करेगी, फिर सेल करेगी। इसी साइकिल को रन करने के लिए सीसी लिमिट दी जाती है। अब देखिए ये सारी चीजों में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आपको लग रहा होगा सारे मिक्स हैं, बट हर एक के पर्पज को देखोगे ना तब समझ में आएगा कि अगर जो डेली रनिंग के लिए चाहिए वो कैश क्रेडिट होती है, टर्म लोन के लिए चाहिए तो उस लोन का आप वही यूज करोगे। और एज ए बैंकर आपका यही काम है, आपको यही इंश्योर करना है कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया गया है उसी पर्पज में वो यूज हो रहा हो। ये अलग से चेक किया जाता है, मतलब बैंक में आने के बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। फाइनेंस कितना अवेलेबल है ये डिपेंड करेगा इस सब, ये जो मोबिलाइज हो रहा है ना इस पूरी मूवमेंट में, वो मटेरियल की वैल्यूएशन क्या है, वो स्टॉक क्या क्रिएट हो रहा है, वो गुड्स क्या क्रिएट हो रही है। और कई बार ये ना टर्म लोन दिया जाता है ना, जब मान लो 60 करोड़ का टर्म लोन दिया है किसी को, तो उसी टाइम पे सेंक्शन हो जाता है कि जी मान लो इनको हम 10 करोड़ की, इसमें से 60 करोड़ का लोन सेंक्शन हुआ, 50 करोड़ का इनको टर्म लोन देंगे और 10 करोड़ का हम इनको सीसी देंगे। तो अब जो डेली पर्पजेज के लिए ना आप इसी में से यूज करोगे, ना कि इसमें से टर्म लोन में से उठा के पैसा निकाल लोगे। और दूसरा, जितना अमाउंट आप यूज करोगे ना उसी पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सीसी में भी यही फंक्शन होता है। और दोस्तों आपकी पॉपुलर डिमांड पे एसएससी की प्रिपरेशन की वीडियो आने वाली है बाय दिस वीकेंड, मैं कोशिश करूंगा उससे पहले डाल दूं। सभी तरह की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, स्कैन करके वहां पे जा सकते हो। और अपने बैंक यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इनको जाके देख लो अपने पर्पज के अकॉर्डिंग। इंटरव्यू की देखनी अलग प्लेलिस्ट है, बैंकिंग की देखनी अलग है, करंट की अलग है, एसएससी की अब नई क्रिएट हो जाएगी, वो 1-2 दिन में आपके पास सामने होगी। वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, जो भी पूछना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।